दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियान के जैनपुरा इलाके के चैरबर्ग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में 2 सैन्य जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। आपको बता दें कि वीरगति को प्राप्त दोनों जवानों की पुष्टि डिफेंस पीआरओ के द्वारा की गई है और साथ ही साथ इस दौरान मुठभेड़ की शुरुआत में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता प्राप्त की थी। जम्मू और कश्मीर में कोविड मामलों में गिरावट के साथ केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भगवान शिव के भक्तों को जश्न मनाने के लिए अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू करने की पूरी संभावना में है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह साफ कर दिया है कि हमें उम्मीद है कि इस साल यात्रा होगी क्योंकि कोरोना वायरस का असर कम हो रहा है। बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के दौरान आने वाले भक्तों के लिए आवास सुविधा को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ सुंबल सब डिवीजन में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। डॉक्टर ओवैस ने श्री अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए किए जाने वाले प्रबंधों की समीक्षा की, साथ ही साथ अधिकारियों से ये पूर्ण रूप से बताया कि काम को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि काम समय से पहले पूरा हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इंतजामों को प्रशंसा करार देते हुए साथ ही सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठ को पूरी तरह से रोकते हुए आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। प्रदेश में भूमि मालिकों को शनिवार से भूमि पासबुक दी जाएगी। राजस्व विभाग ने ये पासबुक 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में जारी की है, जिसके चलते डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के द्वारा भी इस मुहिम को कश्मीर घाटी के 7 जिलों में शुरू किया गया और लोगों को उनकी जमीनों की पासबुक वितरित की गई। अंडर ग्रेजुएट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के 2019 के छात्रों और छात्राओं के द्वारा आज श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस दौरान इनका कहना था कि ये लोग पिछले 2 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन्हें 10% कोटा प्रदान किया जाए, परंतु इनकी इस मांग को लेकर अनदेखा व्यवहार जो है वो लगातार अपनाया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता जम्मू कश्मीर अल्ताफ ठाकुर ने आज भाजपा मुख्यालय बांदीपुरा में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें सभी क्षेत्रों को बराबर का हिस्सा दिया गया है। साथ ही कहा कि परिसीमन रिपोर्ट जनसंख्या के आधार पर तैयार नहीं की गई है, बल्कि अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिजाब के मामले का समर्थन करती है और हमारा ये मानना है कि धर्म में किसी भी जरूरी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। लोगों को दी गई जमीन की पासबुक राज्य सरकार द्वारा नई तकनीक से अपनी जमीनों के दस्तावेजों की पासबुक अपने पास रखने के लिए जागरूक करने के साथ साथ आज पासबुक को अखनूर के वैद गुड़ा ब्राह्मण में भी एसडीएम अखिल सडोत्रा द्वारा लोगों के बीच में बांटी गई। इस मौके पर एसडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि ये पासबुक सरकारी तौर पर वैलिड है और इस पर किसी भी तरीके के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। युवा सेवा एवं खेल विभाग जिला बारामूला ने शारीरिक शिक्षा कार्यालय सोपोर द्वारा युवाओं के लिए ट्रैकिंग अभियान का आयोजन किया। एसपी सोपोर सुधांशु वर्मा द्वारा बॉयज सेकेंडरी स्कूल सोपोर के स्टाफ और शिक्षकों की उपस्थिति में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 100 लड़कों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य खेल गतिविधियों में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करना था। जम्मू शहर को पार्किंग की समस्या से निजात दिलवाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के द्वारा आपको बता दें कि टाउन हॉल के नजदीक पार्किंग का नींव पत्थर रखा गया और उस मौके पर अगर बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। बताया गया कि पार्किंग को 2,52,000 की लागत से तैयार करवाया जाएगा और इसमें 50 4 व्हीलर और 50 2 व्हीलर एक समय पर पार्क करने की सुविधा उपलब्ध होगी। देश की राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने वाले हवाई और फ्री के वादों पर जल्द लगाम लग सकती है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र और भारत के चुनाव आयोग के राजनीतिक दलों को विनियमित करने और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।